हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वल्लाने के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, मैंने ये जो फार्मास्यूटिक्स के जो एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो इसमें मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया था, उसमें 100 क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। अभी इसका ये नेक्स्ट पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये 100 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग देखना आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में मैं किसी का आंसर गलत बताती हूँ तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन है द एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज। ऑप्शंस है क्लोरहेक्सिडिन, सैलिसिलिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट या पॉलीथाइलिन ग्लाइकोन PEG 4000। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें तो आपको आंसर दिख गया है ना। अभी नेक्स्ट आगे आगे नहीं दिखाऊंगी, ये फर्स्ट क्वेश्चन में तो आप लोगों को दिख ही गया आंसर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन ए, सॉरी। तो इसका क्या हो गया? क्लोरहेक्सिडिन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको आंसर नहीं दिखाऊंगी मैं, ठीक है। आप लोगों को खुद ही सोचना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है विच इज करेक्ट फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से करेक्ट है? ऑप्शन है टोटल सॉलिड 20 ppm पायरोजन फ्री। नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल सॉलिड 10 ppm पायरोजन फ्री। नेक्स्ट है टोटल सॉलिड 10 ppm या स्टीराइल एंड पायरोजन फ्री। एंड है नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल सॉलिड 20 ppm स्टीराइल। तो वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो राइट आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन में टोटल सॉलिड कंटेंट कितना होता है? ये 10 ppm होता है। ओके, तो और ये क्या होता है? स्टीराइल होता है और पायरोजन फ्री होता है। तो नहीं, तो ये इसका ऑप्शन, ठीक है, ये क्या होता है? पायरोजन फ्री होता है, ठीक है। वो तो स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन हो जाएगा जो स्टीराइल होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड इज ए प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये क्या होता है? प्रिजर्वेटिव होता है पेरेंटल जो फॉर्मुलेशंस है उसमें। विच एक्ट थ्रो, तो कैसे एक्ट करता है ये एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। ऑप्शंस हैं चिलेटिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, प्रिवेंटिंग ऑटो ऑक्सीडेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या होगा आंसर? तो जो ये प्रिजर्वेटिव्स है या एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, तो इसका मतलब किस टाइप से एक्ट करता है हमें ये बताना है। ये ऑप्शंस, तो इसका आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो चिलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं तो ये वो इसमें जैसे ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं, वो उसमें कौन से आते हैं? ये प्रिजर्वेटिव होते हैं, इनके अलग अलग टाइप के अलग टाइप से एक्ट करते हैं। इसमें ब्लॉकिंग एजेंट्स में जैसे बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून है और बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर GMP परमिटेड लिमिट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज। ऑप्शंस हैं 100 ppm, 1 ppm, 0.1 ppm या 10 ppm। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 ppm हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अभी सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर ही देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है LAL जो होता है LAL लाल टेस्ट स्टैंड्स फॉर,
इसमें LAL की फुल फॉर्म पूछी है। LAL का मतलब क्या मीन्स है। ऑप्शन देख लीजिए, लिंकर एलील लाइज है, लिमुलस एम्बिबोसाइट लाइसेट है, या फिर लैसिथिन एंटीजन लिंकेज, या नन। तो ये क्या हो जाएगा, LAL स्टैंड्स फॉर लिमुलस एम्बिबोसाइट लाइसेट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नॉन पेरेंट्रल टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉन पेरेंट्रल में कौन से टाइप के ग्लास आते हैं, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, टाइप 4 को बोलते हैं नॉन पेरेंट्रल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन। 7th में क्या है, वाटर अटैक टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन। ऑप्शंस है ये 1, 2, 3 या 4। तो कौन से टाइप के ग्लास पर ये वाटर अटैक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये होता है टाइप 2 ग्लास जो होते हैं ना उनके ऊपर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। टाइप 2 के लिए होता है वाटर अटैक टेस्ट, बाकी के जो 1, 3 और 4 जो होते हैं उनके लिए होते हैं पाउडर ग्लास टेस्ट। ओके, तो ऑप्शन बी है, मैंने आपको बता दिया राइट। नेक्स्ट है मल्टी डोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन। इसके ऑप्शंस हैं वायल्स, एम्पाउल्स, इन्फ्यूज़न बोटल्स या डिस्पोजेबल सेट्स। सॉरी, तो ये मल्टी डोज इंजेक्शंस को पैक करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वायल्स में। ओके, 8 का हो गया ए। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप। ऑप्शंस हैं प्रोपाइल पैराबन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, फिनॉल या बेंजलकोनियम क्लोराइड। तो आई ड्रॉप में प्रिजर्वेटिव कौन सा होता है, ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो इसका हो जाएगा बेंजलकोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th में है डोज ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन की डोज पूछी है, ऑप्शंस देख लीजिए 0.1 to 0.2 ml, 2 to 4 ml, 1 to 2 ml या 5 to 10। तो इंट्राडर्मल में तो बहुत कम डोज होती है ना, तो क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा 0.1 to 0.2 ml हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन में क्या है, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज रिमूवल ऑफ। ऑप्शंस है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पोर्स, ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑल बैक्टीरिया। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द बिलो हैज़ मिनिमम परमिसिबल सॉलिड कंटेंट। क्या है इसका आंसर, आप लोग सोच लीजिए। ऑप्शंस देखिए, डिस्टिल वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन या नन। तो किस में होता है मिनिमम परमिसिबल सॉलिड कंटेंट, सबसे कम सॉलिड कंटेंट किस में होगा, ये हो जाएगा वाटर फॉर इंजेक्शन में हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा बी है क्या हो जाएगा राइट। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सर्फेक्टेंट नॉट यूज्ड पेरेंट्रली। कौन से सर्फेक्टेंट है जिनको पेरेंट्रली यूज़ नहीं कर सकते। ऑप्शंस हैं पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ट्विन, पोविडोन या सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, CTAB। ठीक है, तो पेरेंट्रली किसको यूज़ नहीं करते, ये ऑप्शन डी को ही नहीं करते, क्योंकि ये कटायनिक सर्फेक्टेंट है। कौन सा है, जो CTAB है ये कटायनिक सर्फेक्टेंट में आता है, बेंजलकोनियम क्लोराइड और ये। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 में है वाटर फॉर इंजेक्शन शुड नॉट बी हेल्ड फॉर मोर देन डैश एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर जो वाटर फॉर इंजेक्शन को कितने टाइम से ज़्यादा तक हम नहीं रख सकते। ऑप्शंस है 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 या 36 आवर्स। तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 24 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज फॉर लीक टेस्ट। लीक टेस्ट होता है किसके लिए, अम्पाउल्स के लिए होता है, मालूम है ना आप लोगों को। तो इसमें कौन सी डाई यूज़ करते हैं ये हमें बताना है। ऑरेंज रेड है, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन रेड या नन ऑफ द अबव। तो इसमें यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू।
1% मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अभी 16 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट एनिमल यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग। सभी को पता है पायरोजन टेस्टिंग के लिए कौन सा टेस्ट एनिमल यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए, रैट, माइस, रैबिट या गिनी पिग। क्या होगा इसका, रैबिट यूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे है, फॉलोइंग इज इंटीग्रिटी टेस्ट फॉर फिल्टर। ऑप्शंस है बबल पॉइंट टेस्ट, फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट, बोथ या नन, दोनों ही होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17 के बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है, वो ये वाटर अटैक टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एल्कैलिनिटी इन। ठीक है, तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आ सकता है, मैंने वो हर टाइप से इंक्लूड किए हैं। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, किसी ना किसी पेपर में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। तो इसका हो जाएगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या ऑल द 3 टाइप्स। तो वाटर टैग टेस्ट मैंने आपको बताया टाइप 2 के लिए है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, टाइप 2 ग्लास। 19 नंबर क्वेश्चन है, वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन एज इट इज फ्री फ्रॉम। ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पायरोजन, प्रिजर्वेटिव या एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका हो जाएगा पायरोजन। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज सुटेबल टू गेट 100% बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, 100% बायो अवेलेबिलिटी के लिए कौन सी डोजेस फॉर्म होती है, मतलब तो ये ऑप्शन देखिए आप, टेबलेट है, कैप्सूल है, आईवी इंजेक्शन है या ट्रांसडर्मल पैच। तो इनमें से किससे 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, तो आप सभी को पता है आईवी रूट जो होता है उससे 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, ड्रग्स की 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, कौन से, किससे, आईवी रूट से। ओके, हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इथाइलिन ऑक्साइड इज कॉमनली नॉट यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ। ऑप्शंस है ग्लासवेयर्स, रबर ट्यूबिंग एंड कैथेटर्स, प्रोस्थेटिक कार्डिक वॉल्स या रेस्पिरेटरी वेंटिलेटर्स। तो जो इथाइलिन ऑक्साइड है ये ग्लासवेयर्स के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, ग्लास तो बाकी इन सब के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो हैज़ मिनिमम परमिसिबल सॉलिड कंटेंट। ऑप्शन है वाटर फॉर इंजेक्शन, डिस्टिल वाटर, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वाटर फॉर इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच टेस्ट एनिमल इज यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग। तो ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, पायरोजन टेस्टिंग के लिए मैंने बता दिया आपको रैबिट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्लास 100 एरिया मीन्स। ऑप्शंस है ग्रेड ए एरिया, ग्रेड बी, ग्रेड सी या ग्रेड डी। तो क्लास 100 का मतलब होता है ग्रेड ए एरिया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डोप या स्मोक टेस्ट, डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर। किसके लिए यूज़ करते हैं डोप टेस्ट। ऑप्शंस है हैपा फिल्टर इंटीग्रिटी, फिल्टर वैलिडेशन, फिल्टर लीक टेस्टिंग या फिल्टर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हैपा फिल्टर इंटीग्रिटी। हैपा फिल्टर के लिए होता है डोप टेस्ट, एक डोट अलग होता है, डोप अलग है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एसेप्टिक एरिया, स्टेराइल एरिया कौन सा होता है, क्लास 100, 1000, 10 या 10,000। तो एसेप्टिक जो स्टेराइल एरिया होता है क्लास 100 एरिया को बोलते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड यूनिट वॉल्यूम इन मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में जो वॉल्यूम के लिए ना कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट वॉल्यूम है। ऑप्शंस हैं माइक्रोलीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर या लीटर। तो वॉल्यूम के लिए क्या यूज़ करते हैं, लीटर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कोलॉइडल मिल इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो ऑप्शंस है कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट्स, टूथपेस्ट या सस्पेंशंस। तो कोलॉइडल मिल्स किसके लिए यूज़ करते हैं, सस्पेंशंस के लिए। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सस्पेंशन। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन है,
इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। ऑल सोल्यूबल सर्फेक्टेंट्स के बारे में स्टेटमेंट्स है ये। ऑप्शंस है हाई HLB वैल्यू, आर हाइड्रोफिलिक, कैन बी यूज्ड एज इमल्सिफायर टू प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल इमल्शंस, या आर एफिशिएंट सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। तो देखिए ऑयल सोल्यूबल सर्फेक्टेंट्स के बारे में ये 4 बातें हैं, तो इनमें से कौन सा ट्रू है आपको बताना है। तो देखिए हाई HLB वैल्यू किसकी होती है, वो तो किसकी होती है, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, उनकी होती है। ओके, तो ये नहीं होगा, हाइड्रोफिलिक भी नहीं होते, लिपोफिलिक होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, कैन बी यूज्ड एज इमल्सिफायर टू प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल इमल्शन, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। तो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑप्शंस है क्लोज पैकिंग ऑफ द सेडिमेंट टू फॉर्म केक, हायर सेडिमेंटेशन रेट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स, या रैपिड क्लियरेंस ऑफ सुपरनेटेंट। तो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस का कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोज पैकिंग ऑफ सेडिमेंट टू फॉर्म ए केक। ओके, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, इन द माइक्रो इमल्शन पैन कोटिंग प्रोसेस विच साइज सॉलिड पार्टिकल्स आर यूज्ड। तो पैन कोटिंग प्रोसेस में कौन से टाइप के कितने साइज के पार्टिकल यूज होते हैं, ये ऑप्शन है आपके सामने। 35 to 5000 माइक्रोन्स, या 2 to 600 माइक्रोन्स, 5 to 300 माइक्रोन्स, या 600 to 5000 माइक्रोन्स। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 600 to 5000 माइक्रोन्स हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्लूम स्ट्रेंथ। तो आपको पता ही है ब्लूम स्ट्रेंथ का, तो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है ना। ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन रेंज फ्रॉम, कितना होता है ब्लूम स्ट्रेंथ जेलेटिन का। ऑप्शन देखिए 500 to 150 ग्राम, 100 to 200 ग्राम, 150 to 250 ग्राम, या 200 to 300 ग्राम। तो कितना होता है, 150 से 250 ग्राम होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 150 to 250 ग्राम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विस्कोसिटी कितनी होती है जेलेटिन की, विस्कोसिटी भी देख लेते हैं हम। देखिए 25 to 45 मिलीपोइज, 30 to 50 मिलीपोइज, 30 to 50 पॉइज, या 25 to 45 पॉइज। तो ये होती है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 25 to 45 मिलीपोइज हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, यंग्स रूल। ये यंग्स रूल क्या होता है, ये ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। चाइल्ड डोज क्या है, एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखे, एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 प्लस 12। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमारा सॉरी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू हाउ मच ml। एक ड्रॉप में कितना ml होता है। ऑप्शन देखिए क्या है, 4 ऑप्शंस हैं, तो ये हो जाएगा 0.04 ml हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शंस एक्सेप्ट। ठीक है, एक को छोड़ के सारे ऑयल इन वाटर है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शंस है मिल्क, शेविंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम। ठीक है, तो मतलब सारे ऑयल इन वाटर है, एक है जो वाटर इन ऑयल होगा, कौन सा होगा, कोल्ड क्रीम। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कोल्ड क्रीम क्या है, वाटर इन ऑयल वाला होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, फॉलोइंग रेशो इज यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ इमल्शंस। इमल्शंस के प्रेपरेशन के लिए कौन सा रेशो यूज़ करते हैं, ये 2 रेशो दे रखे हैं। फिक्स्ड ऑयल के लिए है, फिक्स्ड ऑयल वाटर और गम का है 4:1 है। ठीक है, और वोलेटाइल ऑयल वाटर और गम का 2:1, तो दोनों ही सही है, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोनों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रोडक्ट साइज ऑफ 1 to 30 माइक्रोन्स में भी ऑप्टेन्ड यूजिंग। तो कौन सी मिल से ये जो 1 to 13 माइक्रोन्स जो है साइज ऑप्टेन करते हैं, कौन सी मिल्स को यूज़ करके। तो ये कौन सी मिल से होता है ऑप्टेन, ये फ्लूइड एनर्जी मिल से, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1 ml इज इक्वल टू हाउ मच मिनिम।
तो 1 ml में कितने मिनिम होते हैं? ऑप्शन है 30, 15, 1 या 10। तो 1 ml में कितने होते हैं? 15 मिनिम होते हैं, ध्यान रखना है आपको ये। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, 15 मिनिम्स होते हैं। नेक्स्ट, इन क्लार्क फॉर्मूला वेट इज मेंशनड एज। ऑप्शन है पाउंड, ग्राम, मिनिम या ग्रेन। तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा, ये होता है पाउंड में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोल्ड क्रीम इज ऑल्सो नोन एज। कोल्ड क्रीम को क्या बोलते हैं? फाउंडेशन क्रीम, सॉफ्ट क्रीम, स्किन मॉइस्चराइजर या स्किन प्रोटेक्टिव। इसको बोलते हैं स्किन मॉइस्चराइजर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है प्लास्टिसाइजर्स आर एडेड इन नेल लिकर्स टू प्रोवाइड डैश टू फिल्म। तो प्लास्टिसाइजर्स जो है क्यों ऐड करते हैं? ऑप्शंस हैं देखिए, हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, टफनेस या सॉफ्टनेस। तो प्लास्टिसाइजर्स क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है 1 ग्रेन इज इक्वल टू। तो एक ग्रेन में कितने mg होते हैं? कितने mg होते हैं एक ग्रेन में? ऑप्शन देख लीजिए, तो 30 नहीं, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा 60 mg होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या है? फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लोशंस एक्सेप्ट। ठीक है, और लोशंस के बारे में स्टेटमेंट्स राइट है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के कौन सा है वो बताना है। एक्वस एल्कोहलिक सोल्यूशन सस्पेंशन इन एक्वस मीडिया, सही है ये। अप्लाइड विद फ्रिक्शन, अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन या नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसको छोड़ के सारे स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। ब्रोकन स्किन पे भी अप्लाई करते हैं बट फ्रिक्शन से अप्लाई नहीं करते। 45 नंबर क्वेश्चन है, ये वही फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्रोडक्ट साइज ऑफ 1 to 30 माइक्रोन्स में भी ऑब्टेन्ड यूजिंग, तो मैंने बता दिया फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन है इंडिकेशन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी। ऑप्शंस है ब्रीजिंग, एंगल ऑफ रिपोज, रेट होलिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिपोज, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है ड्रेव टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो ड्रेव टेस्ट किसके लिए होता है? देख लीजिए आप ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा ड्रेव टेस्ट होता है वेटिंग एजेंट्स के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है एविसल इज ब्रांड नेम ऑफ। तो एविसल किसका ब्रांड नेम होता है? तो सबको पता है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज का होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ साइक्लोडेक्स्ट्रीन हैज़ 8 ग्लूकोपायरानोज यूनिट। ठीक है, तो साइक्लोडेक्स्ट्रीन अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, गामा होते हैं। इसमें होते हैं 6, इसमें होते हैं 7, इसमें होते हैं 8, ठीक है। तो इसका 8 किस में होते हैं? गामा में होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लूइड एनर्जी मिल। तो ये आपको पता ही है कितना है, और इसके ऑप्शंस देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 to 30 माइक्रोन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सेम इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो ये अलग अलग टाइप से पूछे हुए, मैंने सारे ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। एक पेपर में ये पूछ लिया, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं, कभी किसी टाइप से या पूछ लेंगे कि 1 to 30 माइक्रोन वाले जो पार्टिकल्स है कौन सी मिल से ऑब्टेन करते हैं, फिर दूसरे पेपर में ये पूछ लिया। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। मेरा मतलब मेन पर्पस ये है आपको बताने का कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो गया। 51 पे क्या है? कैप्सूल्स विद स्मॉलेस्ट साइज इज डिनोटेड बाय नंबर। तो स्मॉलेस्ट साइज तो आपको पता ही है कौन सा होता है, ये 5 वाला होता है, लार्जेस्ट होता है ये वाला होता है, ठीक है, 000 वाला। नेक्स्ट है 52 एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड एज ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टेराइल प्रोडक्ट्स। तो ब्लॉकिंग एजेंट्स में मैंने आपको कौन सा बताया था? जो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होते हैं ना ब्लॉकिंग एजेंट्स में। तो ऑप्शंस देख लीजिए
तो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। तो एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स, सोडियम बाइसल्फेट, एस्कॉर्बिक एसिड ADTA, तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स होते हैं वो ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड तो हमने रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ा था ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। और जो एस्टर्स आ जाएगा तो ये ब्लॉकिंग एजेंट हो जाएगा। ADTA चिलेटिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 53, ये वही एक फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है वेट इन पाउंड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज। तो ये फॉर्मूला कौन सा होता है पोसोलॉजी में? वेट इन पाउंड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। वेट पाउंड में है, डिवाइडेड बाय 150, कौन सा है ये होता है क्लार्क फॉर्मूला होता है। ओके, तो आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए अच्छे से। ये डिसोल्यूशन अपरेटस में टाइप 4 डिसोल्यूशन अपरेटस जो USP का है वो कौन सा होता है? तो आप लोग देख लीजिए, फ्लो थ्रो सेल, पैडल टाइप अपरेटस, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर या पैडल ओवर डिस्क, कौन सा होता है? ये फ्लो थ्रो सेल्स होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में कौन सा नहीं आता, ये ध्यान देना है, नहीं पूछा है। ऑप्शंस देख लीजिए, तो इमल्शंस और सस्पेंशंस नहीं आते। ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा, इमल्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है होपलर विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ। तो ऑप्शंस है फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, कैपिलरी विस्कोमीटर, कप एंड बॉब विस्कोमीटर, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन इज कैटेगराइज्ड एज। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? ये इंटेंसिव फैक्टर होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमनली यूज इंटीग्रिटी टेस्ट फॉर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर इज द। तो हैपा फिल्टर्स के लिए पूछ रहे हैं, HEPA होता है ना, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। तो उसके लिए कौन सा होता है टेस्ट? ऑप्शन है बैक्टीरियल चैलेंज, बबल पॉइंट, डायोक्टाइल थैलेट। ये डोप टेस्ट मैंने आपको भी बताया था, ये ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। 59 है लेबलिंग इंस्ट्रक्शन, कौन सा लेबलिंग इंस्ट्रक्शन है? टू बी डाइल्यूटेड 20 टाइम्स इट्स वॉल्यूम विद वाटर। ये इंस्ट्रक्शन किसके ऊपर होता है? ये लेबल जो लेबल है, लेबल पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो ये वाला इंस्ट्रक्शन किसके लेबल पे होगा? तो ये ऑप्शंस है माउथ वॉश, एलिक्सर, लिंक्टस या मिक्सचर। तो माउथ वॉश पे होता है, ये माउथ वॉश को डाइल्यूट करना होता है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक रेजिन। थर्मोप्लास्टिक रेजिन नहीं है, मतलब थर्मोसेटिंग टाइप है। कौन सा है? ये तीनों थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नोट पूछा है, ध्यान देना है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 61 पे है मेजर कंपोनेंट ऑफ लिक्विड स्टार्च इज। तो लिक्विड ग्लूकोज का मेन कंपोनेंट होता है डेक्सट्रोज। क्या होता है? डेक्सट्रोज। एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अभी मैं आपको ना सिर्फ क्वेश्चन ही बोल देती हूँ, आंसर क्वेश्चन का और सिर्फ आंसर, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, लेकिन वीडियो प्रोवाइड कराना भी बहुत ज़रूरी था। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेमी एस्टर्स एनायोनिक सर्फेक्टेंट फॉर फार्मास्यूटिकल इमल्शंस। ठीक है, हेमी एस्टर एनायोनिक सर्फेक्टेंट्स में कौन सा आता है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ये 4 ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फोसक्सीनेट। नेक्स्ट है 63 यूजिंग यंग फॉर्मूला कैलकुलेट द डोज फॉर ए 5-year-old चाइल्ड। द अडल्ट डोज इज 340 mg। तो हमें क्या करना है? यंग्स फॉर्मूला से डोज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये अडल्ट डोज दी हुई है, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इनटू अडल्ट डोज। ये फॉर्मूला होता है ना हमारा, तो ये हो जाएगा 17 2 जा ये 100 हो जाएगा। 100 हमारा आंसर आ जाएगा, 100 mg। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेफर्ड रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज दैट ऑफ। ऑप्शन हैं ये आपके सामने, तो सस्पेंशन के लिए क्या होना चाहिए? बिहेवियर। ऑप्शन ए हो जाएगा सूडोप्लास्टिसिटी एंड थिक्सोट्रोपी।
क्वेश्चन नंबर 65 है, नंबर ऑफ ग्लूकोपायरानोज यूनिट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा साइक्लोडेस्ट्रीन। तो मैंने क्या बता दिया अभी आपको, 6, 7, 8 याद रखना है आपको, अल्फा बीटा गामा। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 6। नेक्स्ट है 66 है, फ्री फ्लोइंग पाउडर्स शो ए फ्लैटर कोन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिपोज से है, फ्लैटर कोन होगा। और फ्री फ्लोइंग के लिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर डेपिलेटरीज। डेपिलेटरीज आर हेयर रिमूवर, तो आपको सभी को पता है, इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है, कटाइनिक सर्फेक्टेंट्स पूछा है आप लोगों से, कौन सा कटाइनिक है, तो आपको सारे पता होने चाहिए। कौन सा अनायनिक है, SLS किस में आता है, अनायोनिक में आता है, नहीं SLS के, हाँ अनायोनिक में आता है। ठीक है, ट्विंस आते हैं, नॉन आयोनिक में आते हैं। बेंजलकोनियम क्लोराइड कटाइनिक में आता है, सेट्रीमाइड है, सी टैब है, वो कटाइनिक में आते हैं, लेसिथिन एम्फोटेरिक में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट है शेक वेल लेबल मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द कंटेनर ऑफ। तो शेक वेल ये किसके ऊपर होते हैं, सस्पेंशंस वगैरह पे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन के लिए कौन सा सही नहीं है वो हमें देखना है। तो स्टीम डिस्टिलेशन को डिफरेंशियल डिस्टिलेशन कहते हैं। इट कैन बी यूज फॉर सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, ये भी सही है। वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मिसिबल्स के लिए यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 71 पे चलते हैं। प्राइमोजेल, तो प्राइमोजेल और एक्सप्लोटैब मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं पहले एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, पर अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज प्राइमोजेल क्या है, ये ऑप्शन है आपके सामने। ये हो जाएगा मॉडिफाइड स्टार्च को बोलते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, अकॉर्डिंग टू USP द स्पीड रेगुलेटिंग डिवाइस ऑफ द डिसोल्यूशन apparatus शुड बी। ठीक है, कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द स्पीड विद इन लिमिट ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ सिलेक्टेड स्पीड। तो जो ये कितनी स्पीड मेंटेन करनी होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू USP स्पीड रेगुलेटिंग डिवाइस ऑफ डिसोल्यूशन apparatus शुड कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग स्पीड विद इन लिमिट्स ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ सिलेक्टेड स्पीड। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 2% हो जाएगा। ओके, 73 है क्वेश्चन, SOS। तो SOS का मतलब तो सभी को पता होगा, क्या होगा SOS का, जल्दी से बताइए। ये होता है टेक व्हेन नेसेसरी। 74 है, रेनॉल्ड नंबर का क्वेश्चन है। रेनॉल्ड नंबर होता है जो, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं रेनॉल्ड नंबर, वाइडली यूज टू क्लासीफाई फ्लो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ। तो रेनॉल्ड नंबर होता है किसका रेशियो होता है, इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सा विस्कोमीटर होता है यूज फॉर करेक्टराइजिंग नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। तो नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के लिए कौन सा विस्कोमीटर यूज करते हैं, ऑप्शन देख लीजिए आप। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कप एंड बॉब विस्कोमीटर, ऑप्शन बी यूज करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सपोजिटरी बेस SFI का मतलब क्या होता है, सॉलिड फैट इंडेक्स होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 77 पे है क्वेश्चन, क्या है, नॉन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। तो नॉन आयोनिक में आते हैं ट्विंस आते हैं, स्पैंस आते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए आप, इसमें से आ जाएगा ये पॉली ऑक्सी, ये ऑप्शन बी है, सॉरी मैंने डी लिख दिया, ऑप्शन बी है, पॉलीऑक्सीथाइलिन सॉर्बिटन मोनोओलिएट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, बाय एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल्स ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में बी मेड इलास्टिक। तो इसके लिए प्लास्टिसाइजर्स ऐड करते हैं ना, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सोर्बिटोल आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये डोट आ गया। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना, एक डोप होता है एक डोट होता है, ये डोट टेस्ट है।
डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट, ये किसके लिए परफॉर्म करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, आप जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए। आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आंसर सोचिए। ओके, मैं क्योंकि आपको टाइम ही नहीं दे रही हूँ आंसर सोचने के लिए, तो इसमें हो जाएगा डोट टेस्ट किसके लिए? एरोसोल्स के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टीराइल प्रिपरेशन। तो स्टीराइल प्रिपरेशंस में कौन सा आ जाएगा? नाजल ड्रॉप है, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस या ऑटिक। तो ये ऑप्थेल्मिक आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी। 81 पे क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग फॉर्मुलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। आप रेफ्रिजरेटर में इनमें से कौन सी प्रिपरेशंस को रखेंगे? देखिए आप, इमल्शन, सस्पेंशन, वैक्सीन या नन। तो हम वैक्सीन्स को रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन कंडीशन बाय स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन। स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए पूछा है, कौन सी कंडीशन होगी? ऑप्शन देख लीजिए आप, ठीक है। तो स्टीम स्टरलाइजेशन में ऑप्शन ए हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 PSIG फॉर 30 मिनट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो स्टरलाइजेशन के सारे आपको हर टाइप की स्टरलाइजेशन में क्या क्या कंडीशन है वो सारी आपको याद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 1 टेबल स्पून फुल में कितने ml होते हैं? ये बहुत बार आपको बताया है, तो कितना हो जाएगा? 1 टेबल में 15 ml हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 84, विच अमंग द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज अप्लाइड टू बॉडी कैविटीज। तो बॉडी कैविटी पे कौन सी प्रिपरेशन अप्लाई करेंगे? ऑप्शन है कोलोडियन, लिनीमेंट, डाउचीज या पेंट्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा डाउचीज। नेक्स्ट 85 है, 1 mg में कितने माइक्रोग्राम होते हैं? ठीक है, तो ये कन्वर्जन्स होते हैं ना, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो 1 mg में कितने, देखिए अब आप बताइए क्या होगा इसका। देखिए ये आ जाएगा ऑप्शन ए, 1000 माइक्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है 86, एग्जाम्पल फॉर प्रिजर्वेटिव एडेड इन होल ह्यूमन ब्लड। होल ह्यूमन ब्लड में कौन से प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं? तो कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड ही नहीं करते, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नो प्रिजर्वेटिव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन पे हैं हम, मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म प्राइमो मैने। प्राइमो मैने का मतलब क्या होता है? आपको बस अभी एकदम से माइंड में आना चाहिए, प्राइमो मैने सोचते ही आना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है 88, एन एजेंट यूज्ड फॉर गैस या स्टरलाइजेशन। गैस स्टरलाइजेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, क्या यूज करते हैं? इथाइलिन ऑक्साइड। तो क्या हमारा आंसर आ गया? ऑप्शन डी बता दिया मैंने 88 का। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमल्शंस। इमल्शंस की इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स में कौन सा नहीं आता? तो क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन, क्रैकिंग आता है, बट फ्लैशिंग नहीं आता। हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फिल्टर एड। फिल्टर एड में कौन सा है? ये ऑप्शन देख लीजिए आप, क्या आ जाएगा? कैओलिन आ जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, मेथड फॉर मिक्सिंग पोटेंट ड्रग पाउडर विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट। तो ये जियोमेट्रिक डाइल्यूशन यूज करते हैं इसके लिए, ऑप्शन बी राइट आ जाएगा। 92 पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूएसपी 4 डिसोल्यूशन अपरेटस। तो यूएसपी का मैंने आपको बता दिए, सारे अपरेटस आपको याद करने हैं। 1 में कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, तो 4 है कौन सा? फ्लो थ्रो सारा भी हमने देखा था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 93 है, ये पर्पस पूछा है एंटेरिक कोटिंग का क्या पर्पस होता है? तो इसके देखिए, तो टू प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन इन द स्टमक, ये भी सही है। टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज्ड बाय ड्रग, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। 94 है, साइंटिस्ट टॉक इज द CGHS यूनिट ऑफ फॉलोइंग। किसकी CGHS यूनिट होती है? साइंटिस्ट टॉक किसकी होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर टेबलेट इज नॉट डन इन केस। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है किसके केस में नहीं करते? तो एफर्वेसेंट टेबलेट्स में नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 है, कॉमन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन और सस्पेंशन के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ये हो जाए कोलोइडल मिल हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है इन टैबलेट हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज इज यूज्ड एज। ऑप्शन है डाइल्यूएंट, फिल्म फॉर्मर, डिसइंटीग्रेंट या बाइंडर। तो ये होता है फिल्म फॉर्मर होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है हार्मोनल प्रोडक्ट्स आर स्टेरलाइज्ड बाय। तो हार्मोनल प्रोडक्ट्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑप्शन देख लीजिए आप। आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ करते हैं, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द जेलेटिन एंड इज ए मेजर ऑफ। ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका क्या होगा, तो जो ब्लूम स्ट्रेंथ है उसका क्वेश्चन है ये, तो वो किसको मेजर करती है ब्लूम स्ट्रेंथ। तो ये देखिए कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है रेसिप मीन। ठीक है, ऑप्शन है यू टेक, एस टेक, वी टेक, ऑल ऑफ दीज। तो इसका मतलब क्या होता है, जो रेसिप का मतलब होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आज शायद वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई। तो अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।